नमाज नहीं पढ़ते वो ज़रा अपने गिरेबान को झांक कर देखें कि एक टाइम की भी जिसकी नमाज छूट जाती है उसका गुनाह क्या है, क्या अजाब है उसका। अगर पता चल जाएगा तो फिर एक टाइम की नमाज भी नहीं छूट पाएगी। एक औरत अल्लाह की बारगाह में पेश की जाएगी। अल्लाह पूछेगा कि तूने नमाज क्यों छोड़ी, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती थी। वो कहेगी मौला मैं अपने शौहर के डर से नमाज नहीं पढ़ पाती थी, मुझे अपने शौहर का खौफ था, वो बड़ा जालिम था। अल्लाह फरमाएगा तेरा शौहर ज्यादा जालिम था या आसिया का शौहर ज्यादा जालिम था, फिरौन ज्यादा जालिम था या तेरा शौहर ज्यादा जालिम था। कहेगी मौला फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, मेरा शौहर तो उससे कुछ भी नहीं था, फिरौन तो बहुत बड़ा जुल्म करने वाला था, बहुत बड़ा गुनाहगार था, लेकिन तो फिर तेरी नमाज कैसे कज़ा हो गई। तो औरत अपना सर झुका लेगी। नमाज कभी किसी हाल में भी नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज के आदी बन जाओगे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। नमाज अगर पढ़ते रहोगे, मस्जिद में जमात के साथ जाते रहोगे, तो फिर देखना तुम्हारे बिगड़े हुए कैसे काम बनते नजर आते हैं। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सके। तो मस्जिदें तो बना ली हैं, पर मस्जिदों को आबाद कौन करेगा। किसी दूसरे शहर का तो आएगा नहीं आपकी मस्जिद में जमात कायम करने के लिए। कहीं कहीं तो ऐसा है कि मस्जिदों में सिर्फ इमाम साहब होते हैं और बाकी उनके पीछे कोई नहीं। कहीं कहीं जमात भी नहीं होती, इसलिए क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं जाते। डरो अल्लाह के अजाब से, कहीं उस बस्ती पर भी अल्लाह का अजाब ना जाए कि जहां जमात कायम नहीं होती। मस्जिद तो बनी है लेकिन नमाज नहीं हो रही। कितनी अफसोसनाक खबर है, कितनी अफसोस वाली बात है कि मस्जिद भी है, मस्जिद में इमाम साहब भी हैं, लेकिन नमाजियों का पता नहीं। मैं आपको बहुत से गांव ऐसे गिना दूंगा कि जहां मस्जिदें बनी हैं वहां जमात कायम नहीं हो रही। इमाम साहब नमाज अपनी पढ़ते हैं, अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बस लोग नहीं आते। एक दो नमाजों में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, वरना लोग नहीं आते। डरो अल्लाह के अजाब से, कहीं अल्लाह का अजाब ना कायम हो जाए, कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। ये जलजले आ रहे हैं, ये सब देखने को मिल रहा है, ये हमारी खुद की खराबी है। ये जो हम पर आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, ये आपकी हमारी गलती है और आपकी और हमारी ही वजह से ये सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर आज भी हम नेक बन जाएं, अगर आज भी हम नेक बन जाएं तो ये सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां हमारे सर के ऊपर से खत्म हो जाएंगी। बस वक्त है कि बस अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, फिर तुम देखो कि तुम्हारे कैसे बिगड़े हुए काम बनते हैं। जब आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दोगे, अरे बुजुर्गों की सीरत पढ़ो आप, वो कहते थे मुझे किसी से मतलब नहीं, कोई आए कोई जाए, कोई कुछ भी हो, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे बस मेरे रब से मतलब है। लोग बुजुर्गों को पैसे से नवाजते थे, पैसे दिया करते थे, वो लेते नहीं थे, कहते थे मैं जमा करके क्या करूंगा। ये अल्लाह वाले होते हैं। तो आप आज भी अगर अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे तो आज भी आप किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत में मुब्तला नहीं हो सकते। बस अल्लाह की बारगाह में आ जाएं, ताइब हो जाएं, तौबा कर लें, अल्लाह ताला एक तौबा से माफ फरमा देता है। एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, आने के बाद कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, मैं एक फरियाद लेके आई हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। कहने लगी मैं बहुत बड़ा गुनाह करके आई हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। मैंने तौबा तो कर ली है, बस आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें ताकि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। कहा हुआ क्या है ये बात बताओ। कहा मुझसे जिना हो गया है, और जिना हो गया उसके बाद मेरा एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया। उस बच्चे को कत्ल करके जमीन में दफन करके आपकी बारगाह में आई हूँ। तौबा तो मैंने कर लिया, आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं माफ नहीं करी जाऊंगी, लेकिन आप अल्लाह के नबी हैं, अगर आप सिफारिश कर देंगे, आप दुआ कर देंगे तो मैं माफ कर दी जाऊंगी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी नजरों से दूर चली जा, यहाँ से चली जा वापस, तू कैसा जुर्म करके आई है, तू कैसा गुनाह करके आई है, और उम्मीद लेके ये आई है कि अल्लाह माफ कर देगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। जब औरत की आंख में आंसू आए तो वो वहां से चली गई। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए,
अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ हजरत मूसा, आपने उस औरत को ऐसे ही क्यों भेज दिया? मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। अल्लाह ताला ने उस औरत को माफ कर दिया, उस औरत को बख्श दिया है, क्योंकि उससे शर्मिंदगी हुई और उसने तौबा कर ली। और अल्लाह की बारगाह में जो तौबा कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में जो सच्ची तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही माफ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। ये है, आप बस आए तो अल्लाह की बारगाह में, आप तौबा करें तो सही। आप चाहते हैं कि बस सब कुछ ऐसे ही होता रहे, ना हम तौबा करें, ना हम गुनाहों को छोड़ें, हम गुनाह भी करते रहे, तौबा भी ना करें, फिर हमारा सारा काम बनता रहे, ऐसा नहीं होता है। आपको अल्लाह की बारगाह में ताइब होना पड़ेगा और फिर उसके बाद कभी गुनाहों के दलदल में ना फंसे आप। अगर तौबा करके फिर गुनाह करेंगे, फिर तौबा करेंगे, फिर गुनाह करेंगे, तो ये फिर तौबा आपकी क्या तौबा हुई? तौबा तो वो हो कि आप एक बार तौबा कर लें, दोबारा उस गुनाह को ना करें, तो समझ लें कि आपकी तौबा कबूल होगी।